Welcome to Smart School Kids on your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर इंग्लिश बाल भाती स्टैंडर्ड 6 का पहला लेसन, जिसका नाम है डोंट गिव अप। चलो देखते हैं और समझते हैं इस पोएम को और उसके क्वेश्चन आंसर्स। उससे पहले आप हमारी लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट foreignsports.com, मराठी विषय सर्व गाइड मराठीरंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम क्राफ्ट चैनल और बाकी सारे साइट्स जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर जाके चेक करना। तो करते हैं हमारे आज की वीडियो को शुरुआत, जिस पोएम का नाम है डोंट गिव अप। तो जैसे हमने नाम पढ़ा है उसी से पता चल रहा है कि ये किसके बारे में हो सकती है। पहले हम इसे रीड करते हैं। यहाँ पे देखिए, इफ़ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वन, अगर आपने कभी प्रयत्न किया है कुछ जीतने के लिए और आप जीते नहीं हो, हैव नॉट वन। नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग, अगर ऐसा हुआ है तो आप रोते हुए कभी भी रुकना नहीं है। करेक्ट, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग। तो जो हार मिली है उसी को रो रो के वक्त ज़ाया नहीं करना है। ऑल दैट्स ग्रेट एंड गुड इज डन जस्ट बाय पेशेंस ट्राइंग। तो दुनिया में जितनी भी कुछ अच्छी चीज़ें हो गई है, जो भी कुछ अच्छा हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है? जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग। तो जिन्होंने धैर्य से कुछ करने की कोशिश की है, धैर्य से कुछ साध्य किया है, तो उन्होंने ही एक अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे पिक्चर्स भी दिए, देखो यहाँ पे ये बच्चा है, ये जो गेम खेल रहा है, यहाँ पे डांसर है, ये साइकिल चला रही है, ये बच्चा यहाँ पे हर्डल रेस की प्रैक्टिस कर रहा है, और यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है? मल्लखांब कर रहा है। तो इनसे सबसे पता चलता है कि यहाँ पे हर कोई अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, मेहनत कर रही है, और ये मेहनत तब तक जारी रखनी है जब तक हम उसमें सक्सेस नहीं होते, जब तक किसी खेल की महारत हासिल नहीं होती। चलो बढ़ते हैं आगे। दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल, जो पंछियों के बच्चे हैं वो उड़ने की कोशिश करते हैं, इन फ्लाइंग एंड फॉल, लेकिन वो गिरते हैं। लेकिन उनके गिरने से क्या होता है? स्टिल देयर विंग्स ग्रो एंड स्ट्रॉन्गर, क्योंकि उन्होंने उड़ने का प्रयास किया है, इसलिए उनके जो विंग्स है, उनके पंख है, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं। एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर, और जब भी नेक्स्ट टाइम मतलब दूसरी बार जब भी वो उड़ने का प्रयास करते हैं, वो हमेशा पहले से ज़्यादा दूर तक या ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं, क्योंकि अभी उनके विंग्स स्ट्रांग हो रहे, उनके पंख मजबूत हो रहे। तो जब जितनी बार वो उड़ने की कोशिश करेंगे उतनी बार उनके पंख स्ट्रांग होते जाएंगे, और एक बार ऐसा आएगा कि वो आराम से उड़ पाएंगे। अगर वो पंछी ने डिसाइड किया कि एक बार गिर गए, दो बार गिर गए, तो इसके बाद हमें कभी उड़ना ही नहीं है, तो शायद वो कभी उड़ ही नहीं पाएगा। करेक्ट। तो वो उड़ने से पहले बहुत बार गिरता है, तभी जाके उसको ये आसमान में उड़ने की आज़ादी मिलती है, आसमान में उड़ने को जब मज़ा मिलता है। करेक्ट। तो हमारा भी सोच वैसा ही रहना चाहिए कि कितनी बार हार भी क्यों ना मिले, अगर हमने अच्छा कुछ करने के लिए सोचा है, तो भले उसके लिए कितनी भी बार हमें हार का सामना क्यों ना पड़ना पड़े, हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, और एक बार यशस्वी ज़रूर होंगे। देखते हैं आगे। दो द स्टर्डी ओक हैज़ नोन मेनी अ ब्लास्ट दैट बोर्ड हर, पे दो मतलब ये फिर भी, स्टडी ओक मतलब मजबूत ओक, ओक क्या है? ट्री। तो ये दो द स्टडी ओक हैज़ नोन, जो हम ये जो मजबूत ट्री देख रहे हैं, क्या वो ऐसे ही मजबूत हुआ है? मेनी अ ब्लास्ट दैट बोर्ड हर, उसके ऊपर बहुत सारे तूफान भी आए हैं, तूफानों से उन्होंने बहुत सामना किया है। शी हैज़ राइजन अगेन, लेकिन फिर भी वो खड़ा रहता है, कितनी भी बार टूटे, कितनी भी बार झुके, वो खड़ा होता है और फिर से ग्रो करने की कोशिश करता है, फिर से बढ़ने की कोशिश करता है। एंड ग्रोन लॉफ्टियर एंड प्राउडर, और इतना बढ़ता है कि लोग इसकी इज्जत कर सके, उसके ऊपर गर्व कर सके, इतना खुद को बढ़ाता है ना। अच्छा, ये ओक ट्री भी हमारे लिए एक नया एग्जाम्पल। तो ऐसे नेचर हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देता है, जैसे ये बर्ड था, ये ओक ट्री था,
तो इनसे हमें सीखने के लिए मिलता है कि चाहे भले ही कितनी भी बार अपयश क्यों ना हो, हम हमारा यश हासिल करके रहेंगे। इफ़ बाय इजी वर्क यू बीट, हु विल मोर विल प्राइज यू। अगर कोई चीज़ आसानी से मिले तो उसका कोई मोल नहीं होता है, और उसे कोई तुम्हें प्राइज भी नहीं देगा, उसे कोई तुम्हें अवार्ड भी नहीं देगा। जो चीज़ सब करते हैं, जैसे कि अभी सपोज हम खाना खा रहे, तो खाना तो सब खा रहे, तो खाना खाने के लिए थोड़ी कोई आपको प्राइज देगा, थोड़ी कोई रिकॉग्नाइज करेगा, नहीं। लेकिन उसमें भी कुछ खासियत होगी कि बहुत ज़्यादा खाना खाता है या कुछ और, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर रहेगा, तो हमें लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इस तरह से हमारा वर्क भी आसान नहीं होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए, जो कोई ना कर सके ऐसा काम अगर हम करते हैं जो अच्छा है, सबके लिए भलाई क्या है, सबके लिए अच्छा है, तब जाके हम रिकॉग्नाइज होते हैं, तब जाके हमें प्राइज मिलती है। गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू। तो जब भी हम हारते हैं, तो हारने के बाद जब हम जीतते हैं, जैसे वो कहा होता है ना कि हारने के बाद जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जो भी हम जीतते हैं फ्रॉम डिफीट, मतलब हारने के बाद जब हम जीतते हैं, विक्ट्री पाते हैं, दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू। तो हमें ऐसी वाली टेस्ट ट्राई करनी है, या इस तरह से बनना है जो हम डिफीट के बाद जीत हासिल करते हैं, हारने के बाद जो जीत हासिल करते हैं। तो बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है पोएम कैरियर ने। ये संदेश हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में सभी महान और अच्छे काम संबंधित लोगों के धैर्य और अथक प्रयासों से ही होते हैं। कभी युवा पक्षियों का भी हमें उदाहरण देके यह सूचित करता है कि अपनी शुरुआती उड़ान में गिरते हैं, लेकिन हर बार मजबूत होके ऊंचे उठते हैं। इसी से यह साबित होता है कि दृढ़ संकल्प हमें महान ऊंचाई को छूने को प्रेरित करता है। ओक के पेड़ का भी उन्होंने उदाहरण दिया है। वहाँ पे उन्होंने बताया है कि यह मजबूत और बूढ़ा होने से पहले कई चुनौतियों का सामना करता है। यदि यह आसानी से हमारे पास आ जाए तो वो उपलब्धियाँ कैसे? उपलब्धियाँ दूसरों द्वारा नहीं बनाई जाती। तमाम बाधाओं के बावजूद, तमाम चुनौतियों के पार करते हुए, हार से ऊपर उठकर जब हम अपना लक्ष्य हासिल करेंगे तो उसे हम जीत कहेंगे। वही हमारी सच्ची परीक्षा होगी और वही हमारी असली जीत होगी। जब तक हम जीत नहीं जाते, कोशिश जारी रखनी है। इट मीन्स डोंट गिव अप। तो चलो इसके ऊपर के शब्दार्थ देखते हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर भी देखते हैं। यहाँ पे शब्दार्थ दिए गिव अप। गिव अप का मीनिंग यहाँ पे क्या है? बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कह दिया इट मीन्स लूज हर्ट एंड स्टॉप क्राइंग। तो बिल्कुल हमारा हार्ट लूज नहीं करना है और रोते नहीं बैठना है। स्टडी मतलब स्ट्रॉन्ग, जैसा ओक ट्री है। हैज़ नोन मेनी अ ब्लास्ट, हैज़ सर्वाइव्ड मेनी ब्लोज ऑफ स्टॉर्मी विंड, मतलब तूफानों से भी लड़के जो खड़ा रहता है वो। लॉफ्टियर, टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर। यू बीट मतलब यू विन। रेजिलेंस, एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम द डिफ़िकल्ट कंडीशन, जो मुश्किल कंडीशन में भी आसानी से रिकवर होकर खड़ा रहता है जल्दी से जल्दी। ओक, वन टाइप ऑफ फॉरेस्ट ट्री। टेस्ट दैट ट्राइज, टेस्ट आवर एबिलिटी, तो ये हमारी एबिलिटी होनी चाहिए, वैसा उन्होंने कहा है। एबिलिटी मतलब हमारी खासियत, हमारी क्षमता। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हैव यू एवर गिवन अप समथिंग गुड? शेयर योर स्टोरी विथ योर फ्रेंड्स। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अब तक आपने ऐसा कुछ बहुत ही अच्छा दिया है क्या? सबसे अजीब लगा हो, सबसे अच्छा लगा हो, तो आपकी स्टोरी बताओ। ये एक स्टोरी है। आई वॉज अ कैप्टन and very good cricketer, but some internal reason I got a feeling that my team failed due to my poor performance. I stopped pursuing the game, leave the team, but today I regret my decision. I realized very late that a quitter never wins and winner never quits. तो ये एक शॉर्ट स्टोरी बताया है कि मैं एक कैप्टन था, क्रिकेट का कैप्टन, अच्छा क्रिकेटर था, लेकिन कुछ इंटरनल रीज़न की वजह से, अंतर्गत रुकावटों की वजह से मेरी टीम हार रही थी और मुझे बहुत
बैड फील हो रहा था कि मेरे खराब परफॉर्मेंस की वजह से ही मेरी टीम हार रही है, इसलिए मैंने उस टीम से रिजाइन कर दिया, मैंने वो गेम ही छोड़ दिया। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मेरा वो डिसीजन बहुत गलत था, मुझे अभी पछतावा हो रहा है, क्योंकि आई रियलाइज्ड वेरी लेट, मुझे बहुत बाद में पता चला कि जो क्विट करते हैं वो कभी विन नहीं होते हैं, वो कभी जीतते नहीं है, और जो जीतते हैं वो कभी क्विट नहीं करते। बहुत ही अच्छा विचार बताया यहाँ पे इस स्टोरी से, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फ्रेंड्स फेल डाउन लर्निंग टू राइड बाइसिकल एंड नाउ हैज अ given it up altogether. What do you think will be the poet's advice? Write down. तो आपका कोई दोस्त है, वो साइकिल चलाने के लिए सीख रहा था, लेकिन अभी वो गिव अप कर रहा है, वो अभी वो चलाना वो छोड़ ही दे रहा है। तो आप इस पोएम के पोएट ने जो एडवाइस दिया है उसके हिसाब से उसको क्या एडवाइस दोगे, क्या उसको सलाह दोगे। तो यहाँ पे हमने लिखने की कोशिश किया, आपका जो आंसर हो शायद अलग भी हो सकता है। राइज इज टाइम यू फॉल, तो जब भी आप गिरो हमेशा फिर से उठकर तैयार हो जाओ। नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं माननी, कभी भी छोड़ना नहीं है। वुड बी द एडवाइस द पोएट वुड गिव माई फ्रेंड, तो ये मैं एडवाइस दूंगा ये, क्योंकि इस पोएम में बताया है पोएट ने। वाइल राइडिंग अ बाइसिकल्स और एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, मतलब कभी भी या तुम बाइसिकल सीखते हो या कोई भी नई चीज जो नहीं सीख रही थे, वी आर बाउंड टू फॉल और फेस डिसअपॉइंटमेंट्स, तो हम गिर सकते हैं या हमें कोई भी निराशा हासिल हो सकती है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। द पोएट वुड एडवाइस हिम टू बी पेशेंट एंड राइज स्ट्रॉन्गर एंड अचीव व्हाट ही हैज सेट आउट टू अचीव विथ डिटर्मिनेशन एंड रेजिलेंस। तो पोएट बताता है कि धैर्य रखो, पेशेंस रखो, राइज स्ट्रॉन्गर, और एक स्ट्रॉन्गर की तरह उभर के आओ, और जो अपने लक्ष्य सोचा है, जो अपने पहले से मन में ठाना है, उसको हासिल करके रहो। तो बहुत ही बढ़िया विचार इस पोएम के द्वारा इट्स पोएट ने बताए हैं। डोंट गिव अप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा बुक के नीचे तो कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन हमने आपके लिए थोड़े से कुछ अलग क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं। व्हाट शुड वी नॉट डू इफ वी हैव ट्राइड बट नॉट वन, अगर हम प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर भी हम जीतते नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। इफ वी हैव ट्राइड बट नॉट वन वी शुड नेवर स्टॉप फॉर क्राइम, अगर ऐसा होता है कि हम बहुत प्रयत्न करते हैं और हम फिर भी हार जाते हैं तो वी शुड नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग, लेकिन फिर भी ऐसे हालात में भी हमें रोते हुए नहीं बैठना है। गेट रेडी फॉर मोर प्रैक्टिस एंड ट्राई टू विन अगेन, फिर से उठना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और उसको जीतने के लिए कोशिश करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 एलिमेंट्स ऑफ नेचर मेंशन इन द पोएम विच डिस्प्लेस डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ, तो ऐसे कौन सी 2 चीज़ें यहाँ पे बताए हैं जो हमें डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है या उसे उनका भाव देती है। तो ये है यंग बर्ड्स और ओक ट्री, जो बर्ड हमेशा गिरता रहता है लेकिन जितनी बार गिरता है उसके पंख उतनी बार स्ट्रांग होते जाते हैं और वो नेक्स्ट टाइम उससे ज़्यादा उड़ता है। और एक पल ऐसा आता है कि वो आसमान में बहुत ऊंचाई पर जाता है। ओक ट्री भी बहुत सारे मुसीबतों का सामना करके भी खड़ा रहता है और एक वक्त ऐसा आता है जब वो बाकी सारे पेड़ों से ऊंचा और स्ट्रॉन्गर बन जाता है। तो ये 2 चीज़ें बताए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लाइन इफ बाय इजी वर्क यू बीट हु द मोर विल प्राइज यू, तो इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, आपको अर्थ बताना है। तो यहाँ पे द अबव लाइन फ्रॉम द पोएम डोंट गिव अप रिटन बाय द पोएट कैरी convey the message that if success come by easily it will not be considered as our achievement, तो कोई भी सक्सेस हमें बिना मेहनत आसानी से मिल जाता है तो उसको हम अचीवमेंट नहीं कहेंगे, उसको हम कुछ हासिल कामयाबी नहीं कहेंगे। Rising above the challenges and failures and emerging a winner is true success according to the poet। तो जो बहुत सारे मुसीबतों का सामना करते हैं, चैलेंजेस का सामना करता है, जो हार का सामना करता है और उनसे भी आगे उभर के आके जब वो जीत हासिल करता है, उस हार को भी जीत में कन्वर्ट करता है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि दैट इज आवर ट्रू सक्सेस, वो हमारा असली
यश होगा, असली सक्सेस होगा। करेक्ट। और भी कुछ क्वेश्चन दिए हमने यहाँ पे। व्हाट हैपन टू द यंग बर्ड्स व्हाइल दे ट्राई टू फ्लाई। तो जब यंग बर्ड को क्या होता है, जब वो उड़ने की कोशिश करता है, द यंग बर्ड फॉल्स एज दे ट्राई टू फ्लाई, तो वो गिरता है जब वो उड़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द राइम स्कीम यूज इन द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम। तो वो क्या है, ए बी राइमिंग स्कीम पता है। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन अगर लास्ट वर्ड राइमिंग वर्ड सेम सेम रहेगा तो उसको ए कहेंगे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड लाइन सेम है, सेकंड और फोर्थ लाइन सेम है, इसीलिए यहाँ पे राइमिंग जो स्कीम रहेगी वो रहेगी ए बी। तो इस पोएम से हमें यह एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया है कि कभी हमें सलाह देता है कि असफलताओं से कभी निराश या हताश नहीं हो। हमने यहाँ पे नदी की आत्मकथा, ये निबंध हिंदी का निबंध भी दिया है, जो है हमारे smartschool.infolips.com पे। आप वहाँ पे जाके बहुत सारे मराठी, हिंदी, इंग्लिश के निबंध भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी है, जैसे 10 लाइन के निबंध, 100 वर्ड्स के, 200 वर्ड्स के, 400 वर्ड्स के। तो जो भी आपके लिए ज़रूरत हो, आपकी वहाँ पे ज़रूरत पूरी हो सकती है। तो ज़रूर जाके विजिट करना smartschool.infolips.com। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय बाय।